स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हंसराज कुमार। आज आपके साथ मैं सीबीएसई बुक में से क्लास 8 का चैप्टर 6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्क्वायर्स के बारे में। स्क्वायर को हम बेसिकली डिनोट करते हैं ए स्क्वायर में। ए स्क्वायर का मतलब होता है जब यहाँ पे पावर 2 लगी हो, ए की पावर 2 हो, तो इसका मतलब ए को हमें क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई। ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई। वेयर जब यहाँ बात करेंगे हम, ए क्या होता है आपका, ए है एनी नंबर। ए इज एनी नंबर। अब देखिए बेसिकली सपोज कोई नंबर लेते हैं, सपोज मुझे स्क्वायर निकालना है 2 का, तो मैं ए की जगह लिखूंगा 2। ए की जगह क्या लिखेंगे, 2 और उसका स्क्वायर, मतलब इस 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम। आपका आंसर क्या होगा, 4। आपका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है। इसी तरह सपोज -6 स्क्वायर। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे -6 है तो -6 आपको मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू कितनी है, -6, तो -6 मल्टीप्लाई -6। In this minus cancel, 6 6 जा, that is 36। तो किसी भी नंबर का नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसी तरह अगर सपोज फ्रैक्शन में कोई नंबर हो, लाइक है 3/5 स्क्वायर, इसका मतलब हमें दोनों का स्क्वायर करना है। 3 न्यूमरेटर में उसका भी स्क्वायर और 5 डिनोमिनेटर में उसका भी स्क्वायर। तो 3 × 3, ए स्क्वायर मीन्स 3 × 3 एंड 5 × 5। 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3, दैट इज 9 एंड 5 × 25। तो इस तरह से हम स्क्वायर्स निकालते हैं। ठीक है। अब हम कुछ नंबर्स की बात करेंगे यहाँ पे। 1 स्क्वायर मीन्स 1 × 1, दैट इज 1। 2 स्क्वायर, दैट इज 2 × 2, दैट इज 4। 3 स्क्वायर, दैट इज 3 × 3, 9। 4 स्क्वायर, दैट इज 4 × 4, 4 4 जा 16। 5 स्क्वायर, 5 × 5 25। 6 स्क्वायर, 6 × 6, 6 6 जा 36। 7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 × 7 मीन्स 49। 8 स्क्वायर मीन्स 8 × 8, दैट इज 64। एंड 9 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 81। एंड 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है। यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यूनिट डिजिट पे जो नंबर होता है, ये सारे यूनिट डिजिट पे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलता है हमें, 1। 1 के लिए किस किस नंबर के यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, 1 and 9। यहाँ देखिए इस पे भी 1 आ रहा है, इस पे भी 1 आ रहा है। मतलब जब भी हम यूनिट डिजिट पे 1 हो और साथ में 9 हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा हमें, 1। इसी तरह 2 के साथ क्या होता है, 8, तो इसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे क्या मिलता है, 4। इसी तरह 3 के साथ होता है 7, इनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 9। इसी तरह 4 और 6, इनके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है यूनिट प्लेस पे, 6। क्या आता है, 6। इसी तरह 5 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 5। और 0 लास्ट प्लेस पे हो तो 0 आएगा। 0 के लिए 0 और 5 के लिए 5। अब ये किस तरह से याद रखेंगे, जिन दो नंबर का सम 10 होता हो, 1 के साथ किसका, 9, 1 और 9 10 होता है, तो उसके लिए हमें 1 याद रखना है। 2 और 8 10 बन रहे हैं, इसके लिए 4 याद रखना है। 3 + 7 10 है,
देखो ग्रुप्स इस तरह से हैं, इनका सम कितना है 10, 3 प्लस 3 के साथ कौन रहेगा हमेशा 7, जैसे आपको याद नहीं आ रहा है तो 1 के साथ क्या ऐड करेंगे 10 बनेगा 9, तो 9 याद रखना है। 2 के साथ क्या ऐड करेंगे 10 बनाने के लिए 8, तो 2 के साथ 8, उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगी 4, 3 के साथ 7 10 9, 4 और 6 10, तो इसके लिए 6। अब जैसे मैं आपको नंबर दे दूँ यहाँ 346 स्क्वायर, और आपसे पूछूं कि इसका जो आंसर आएगा, इसका स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट मतलब यहाँ पे लास्ट डिजिट कह सकते हैं या यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, तो 6 का स्क्वायर, हमें 6 का याद रखना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, याद रखना है 4 और 6 के लिए क्या आता है हमेशा 6, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। इसी तरह नंबर लिख लूँ मैं यहाँ पे 1039 स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 के लिए और 1 के लिए मैंने क्या बताया था 1 होता है, तो जब मैं यहाँ पे स्क्वायर निकालूंगा और इसकी यूनिट डिजिट जो लास्ट होगी वहाँ पे क्या आएगा 1, क्या आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। इसी तरह अगर कोई और नंबर हो जैसे 135 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और यूनिट डिजिट पे क्या है यहाँ पे 5, तो यूनिट डिजिट पे यहाँ पे क्या आएगा 5, क्या आएगा आपका 5। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ हम चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले स्क्वायर निकालने की, फाइंडिंग द स्क्वायर, ठीक है। फाइंडिंग द स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर निकालने के कुछ मेथड देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो आपके है यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज यूज निकाल के आपको फॉलो आउट करना है। तो पहली आइडेंटिटी की बात करेंगे हम a प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की, a माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 52 स्क्वायर, ठीक है। 52 स्क्वायर, अब देखो 52 को हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे 50 प्लस 2 स्क्वायर, 50 प्लस 2 स्क्वायर, 52 स्क्वायर जिसको हम क्या ले सकते हैं 50 प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ इसको कंपेयर करिए इस फॉर्मूले से, यहाँ फॉर्मूला क्या a प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी हो गई 50 और b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2, तो बस इस फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है। a की वैल्यू 50 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज a 50 मल्टीप्लाई b इज 2 एंड फाइनली 2 स्क्वायर, और लास्ट में आपका क्या आएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 50 स्क्वायर है, 50 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर देखिए 0, इसलिए हम देखिए 0 इसलिए डायरेक्टली मैं 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ, कितना आएगा 25, और 0 को हम 2 टाइम लिख देंगे क्योंकि 2 पावर 2 है, तो 2 0 लिख दिए। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, और साथ में ये 0 है, इस 0 को लिख देंगे, और 2 स्क्वायर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 4, इन सभी को प्लस कर दीजिए 2704, आपका आंसर कितना हो गया 2704। तो ये 50 का स्क्वायर हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे 50 मल्टीप्लाई 50 0 0 5 5 इंटू 0 5 5 या 25, निकालना किसका था 52 का स्क्वायर, तो 52 मल्टीप्लाई 52 2 2 जा 4 5 2 जा 10 5 2 जा 10 कैरी 1 5 5 जा 25 25 प्लस 1 26, एड दिस ऑल 4072,
यूजिंग द आइडेंटिटीज, सेकेंड आइडेंटिटीज दैट इज a माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है सेम है, यहाँ पे वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पे जो प्लस था इसकी जगह हम माइनस लिखेंगे, 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं नंबर यहाँ पे लिख दूँ 39 का स्क्वायर निकालना है, तो 39 को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 1, क्योंकि 40 के नियरेस्ट है 40 माइनस 1, 30 प्लस 9 ये भी कर सकते हैं आप, पर मैं यहाँ पे 40 माइनस 1 स्क्वायर करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी स्क्वायर से जब कंपेयर करेंगे इसे, a की वैल्यू कितनी होगी 40 और b को 1 से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब फॉर्मूले में a स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर फिर माइनस 2, इनके बीच में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, a आपका 40 है और b क्या है 1, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे सबसे पहले 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में 2 जीरो लगा देंगे कि स्क्वायर है इसलिए, माइनस 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 8 के साथ ये जीरो लग जाएगा प्लस 1, इनको ऐड करेंगे हम 1601, ये पॉजिटिव नंबर ऐड कर लेते हैं 1601 माइनस 80, जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1521, 1521। हम 39 को 39 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इस तरह से भी मैंने बताया स्क्वायर निकालने के 3 वेज हो गए आपके, ये आइडेंटिटीज करके निकालना है, एक डायरेक्टली निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, 9 मल्टीप्लाई 9 81, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35 क्रॉस, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, इन सभी को प्लस करते हैं तो 1, 7 प्लस 2 कैरी 1 5 1 5 2 1, तो ये आपका हो गया यूजिंग द आइडेंटिटीज से, ठीक है। तो हमने 3 तरीके पर, अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे हम फाइंडिंग द स्क्वायर, तीसरा नंबर है फाइंडिंग द स्क्वायर। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 5, अगर कोई नंबर हो और उसकी लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है। जैसे हम कुछ नंबर्स लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट 15 स्क्वायर, सेकंड 35 स्क्वायर, थर्ड ले रहे हैं हम यहाँ पे 95 स्क्वायर और फोर्थ ले रहे हैं हम यहाँ पे 125 स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे सभी की लास्ट डिजिट क्या है 5, सभी नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 5 है। तो सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब कौन सी डिजिट बच रही है यहाँ पे 1, तो 1 को हम इसके बाद कौन सा नंबर आता है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे, तो आपका आंसर हो गया 225। अब यहाँ पे 35 में लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आपकी डिजिट कौन सी बच गई है 3, तो हम 3 नेक्स्ट नंबर 3 के बाद क्या आता है 4, 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 12, तो 12 को हम इमीडिएटली इसके आगे लगा देंगे तो 1225। इसी तरह यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आगे नंबर कौन सा आपका 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9 के बाद क्या आता है 10, 9 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 90, तो यहाँ हम लगा लेंगे 9025। इसी तरह 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लास्ट डिजिट कितनी है 5, तो 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या डिजिट बच गई है 12, तो यहाँ पे जो 12 है 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट हियर 12 3 जा 26 कैरी 2, 13 1 जा 13 156, तो यहाँ हम लगा देंगे 156, तो ये आपका आंसर हो गया इसका 125 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 15,625 इज योर आंसर। तो ऐसा कोई भी नंबर हो जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो तो हम सबसे पहले लास्ट में 5 का स्क्वायर लिख देंगे और जो नंबर बच रहा है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके आगे लगा देंगे। इस तरह हम निकाल सकते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 5, जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा 5।
अब एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपल का मतलब भी यहाँ समझ में आ रहा होगा, ट्रिपल मतलब क्या होता है 3। तो 3 नंबर्स, 3 के ग्रुप्स में नंबर होंगे जिनको पाइथागोरियन, और पाइथागोरियन क्यों कहेंगे तो देखिए हमें पता है पाइथागोरियन किस में लगता है रूल, राइट एंगल ट्राइंगल में, ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हमें पता है कि 90 डिग्री की अपोजिट कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस जो साइड होती है, हाइपोटेनियस जो साइड होती है वो सबसे क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। हाइपोटेनियस साइड क्या होती है, सबसे बड़ी। जैसे बेसिकली बात करता हूँ यहाँ पे मैं 3 और ये साइड ले लेता हूँ 4। हमें पाइथागोरस रूल क्या कहता है कि हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ये साइड AC हो गई, इसका स्क्वायर अदर 2 साइड जो बच गई हैं AB और BC, उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सम मतलब ऐड करके इक्वल होता है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब चेक करेंगे यहाँ पे हम, AB की वैल्यू हमने कितनी ली है 3 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू हमने 4 ली है तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को ऐड करते हैं तो 25। यहाँ पे कितना आ रहा है 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखेंगे तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो मतलब 3 4 5 क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी एक ट्रिपलेट दिया हुआ हो, इनमें से कोई भी नंबर है टाइम ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर कोई एक भी ट्रिपलेट नंबर आपको पता हो तो आप आसानी से बाकी के ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इफ वन ऑफ देम इज 8। उसमें से एक क्या है 8 है। तो सबसे पहले उसके पहले एक चीज़ और बतानी चाहूँगा मैं आपको, टाइम ट्रिपलेट जो होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं। पहला नंबर होता है आपका 2m, पहला नंबर क्या होता है 2m, दूसरा होता है m² - 1, और तीसरा होता है m² + 1। तो ये बेसिक फॉर्म होता है, मतलब पहला नंबर 2m के फॉर्म में होगा, दूसरा नंबर 2m² - 1 के फॉर्म में, और तीसरा m² + 1 के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फॉर्म कौन सा इसका 2m, दूसरा है पहला ही हो गया, दूसरा है m² - 1, और तीसरा है m² + 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम ले लेंगे, लेट्स जो पहला नंबर जो दिया हुआ है 8, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक नंबर 8 है, तो लेट्स पहला नंबर वो 2m है, तो 2m किसके इक्वल है 8 के। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे 2m के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ कट करते हैं तो कितना आता है 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये आपका 2m निकल गया यहाँ पे, m की वैल्यू निकाल ली। अब m² - 1 दूसरा नंबर निकालना है, तो m की वैल्यू कितनी है 4, तो 4² - 1, 4² मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16 - 1 कितना आ गया 15, ठीक है। इसी तरह m² + 1, तो यहाँ पे m मीन्स 4² + 1, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड +1, ये आपका हो गया 17। तो आपके जो 3 नंबर हैं वो कौन कौन से मिले आपको यहाँ पे 8, 15 एंड 17। हम कहेंगे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर आपको आंसर चेक करना है कि हाँ क्या ये राइट है, तो मैंने क्या कहा था बड़ा जो नंबर होता है वो अदर 2 जो छोटे नंबर होते हैं उनके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। तो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करके देखिए, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64
और 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आता है 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। ये आप चेक कर लेंगे, 17 को 17 से मिलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। मतलब 8, 15 और 17 क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी तरह से हम कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं अगर उनमें से एक नंबर आपको पता हो।